छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। मौका चुनावों का है और दस्तूर ये कहता है कि मौके पर ही चौका लगाया गया तो ठीक, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। भूपेश बघेल से सीएम की बाजी हार चुके टीएस सिंहदेव ने ये कहकर कांग्रेस में खलबली मचा दी कि उसकी सीटें आधी से भी कम हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी सर्वे करा रहे हैं। सरकार ने बेहतर काम किया है, लोगों में कांग्रेस से नाराजगी कम है, विधायकों की स्थिति अलग है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ विधानसभाओं में प्रत्याशी बदले जाने की मांग भी उठ रही है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। डिप्टी सीएम की माने तो साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस 5 वर्ष पूर्व की स्थिति में नहीं है। टीएस सिंहदेव पहले ही कुछ प्रत्याशी बदले जाने के संकेत दे चुके हैं। 2.5 महीने बाद नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए कांग्रेस भी सितंबर तक अधिकांश सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। सरगुजा संभाग में आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति को लेकर टीएस सिंहदेव ने चर्चा के दौरान कहा कि लोगों के मन में ये है कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। सरकार ने जिस तरह से काम किया, लोगों में कांग्रेस से नाराजगी कम है। सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि यहां 5 से 6 से लेकर 11 सीटों तक आ सकती हैं। आकलन बहुत ज्यादा खराब हुआ और सब गड़बड़ रहा तो भी 5 से 6 सीटें कांग्रेस की आएंगी ही। खराब में भी स्थिति आधी आधी की रहेगी। अच्छे से सब संतुलन बैठ गया तो 11 सीटों में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस के 4.25 साल के कार्यकाल में कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उपेक्षित रहे कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सीधा विधायकों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और कुछ विधानसभाओं में संगठन का विरोध का सामना भी संगठन को करना पड़ा। कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारों के आवेदन के दौरान भी ये विरोध खुलकर सामने आ गया। सामरी में बैकुंठपुर विधानसभाओं में पूरा संगठन ही विधायकों के खिलाफ खड़ा है। सामरी में चिंतामणि महाराज के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी सहित 4 ब्लॉक अध्यक्षों में मोर्चा खोल दिया है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत में टीएस सिंहदेव की अहम भूमिका मानी गई। वे चुनावी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी थे। 2018 के चुनाव में सरगुजा संभाग में सिर्फ टीएस सिंहदेव के कारण सभी कार्यकर्ताओं के लिए एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरे थे। सरकार बनने के 4.5 साल तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच की रार किसी से छिपी नहीं। इस दौरान कई विधायकों ने पाला बदल लिया। संभाग के संगठनों में दशकों से सरगुजा राज परिवार का कब्जा है। 3 महीने पहले टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद कांग्रेस एकजुटता का संदेश दे रही है, लेकिन धरातल पर अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।